अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अगेन। तो भी आज की वीडियो का जो बेसिक टॉपिक होने वाला है दैट इज़ द व्हाट शुड यू कीप इन योर हैंड बैग, या फिर मैं अपने हैंड बैग के अंदर क्या रखती हूँ, व्हाट्स इन माय हैंड बैग। तो चलिए शेयर करते हैं, जिसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगी कि नॉर्मली मेरे हैंड बैग के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, या फिर व्हाइल गोइंग आउटसाइड कौन कौन सी ऐसी बेसिक चीज़ें होती हैं, नेसेसिटीज़ होती हैं जो आपको अपने बैग के अंदर मस्ट रखनी ही पड़ती हैं। चलिए भी शुरू करते हैं। तो ये है मेरा हैंड बैग, जिसको मोस्ट ऑफनली मैं जो है डस्टबिन कहकर बुलाते हैं। मतलब ज़्यादातर मुझे डस्टबिन, हैंड बैग कम डस्टबिन लग रहा होता है कि जो चीज़ लगे मैंने इसके अंदर फेंक देनी है, दैट्स इट। इसको मैंने परचेज़ किया था RTW क्रिएशन से। बहुत अच्छा पेज है। इसको यूज़ करते हुए मुझे ऑलमोस्ट कोई 2 से ढाई साल हो चुके हैं, और आपको इसकी कंडीशन अभी भी बता रही होगी कि इंटैक्ट है। मतलब इनकी क्वालिटी, इनका जो मटेरियल है वो इतना फाइन है। आई थिंक दिट्स प्योर लेदर, मतलब इसको कोई भी अभी तक कोई खराश नहीं आई, कहीं से भी ये बैग डैमेज नहीं हुआ। ये बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट है, और मैंने रिसेंटली वहाँ से 2 हैंड बैग्स मज़ीद ऑर्डर किए हैं, जो मैं बहुत जल्दी आपके साथ उसका रिव्यू जो है वो शेयर करूँगी। चलिए अभी शुरू करते हैं आज की वीडियो और स्टार्ट करते हैं कि मेरे हैंड बैग के अंदर क्या क्या कुछ होता है। या तो भाई सबसे पहले तो जो चीज़ मैं अपने बैग में मस्ट रखती हूँ वो है मेरा ये वॉलेट। मतलब इसके अंदर मेरे नॉर्मली कार्ड्स होते हैं, डेबिट कार्ड्स होते हैं, ID कार्ड हो जाता है, कोई जैसे मेरा सर्विस कार्ड हो जाता है। उसके अलावा कुछ 1-2 फ़ोटो कॉपीज़ करवा के मैंने अपनी ID कार्ड वगैरह की रखी हुई होती हैं, और इसके अलावा इसके अंदर पैसे होते हैं। पैसे ज़्यादातर मुझे मेरे वॉलेट में अंदर कम नज़र आते हैं, लेकिन बैग के अंदर मैंने ऐसे ही खुले छोड़े हुए होते हैं। उसके बाद होता है ये मेरा BL का सन ब्लॉक। ये मेरे बैग में मस्ट रहता है कि कभी भी आपको ज़रूरत पड़ जाती है। आफ्टर दैट ये है मॉइस्चराइज़र। सर्दियों के अंदर इसके बगैर आप ज़िंदा रह नहीं सकते। सर्दियों का, मैं तो गर्मियों के अंदर भी ये समझ लें कि मॉइस्चराइज़र के अंदर नहाती हूँ, लगाती कम हूँ। ये आपके बैग के अंदर लाजमी होना चाहिए। उसके बाद फिर आपके पास आ जाती है भाई ये मेरी ख़ानदानी किस्म की घड़ी, जो मेरे हाथ में कम रहती है और मेरे हैंड बैग के अंदर ज़्यादा रहती है। आफ्टर दैट माई सर्विस कार्ड, जिसको मैंने आज तक जब से हमें इशू हुए मैंने इसको पहना कम है, बैग के अंदर ज़्यादा ही रखा है। आफ्टर दैट जो भी टीचर के हैंड बैग में आपको लाजमी तौर पर मिलेंगे वो आ जाते हैं हमारे पॉइंटर्स, बोर्ड मार्कर्स। हर कलर का आपको इसके अंदर मिल जाएगा। ये इसमें से है कि इस्तेमाल कोई 2-4 ही होते हैं, बाकी वो बैग के अंदर ही पड़े रहते हैं कि वो पुराने हो जाते हैं तो हम निकालने की ज़हमत नहीं करते। आफ्टर दैट भी आपके हैंड बैग, मेरे हैंड बैग में आपको मिलेंगे, क्या मिलेंगे, ये मिलेंगे आपको भी नॉर्मल लिप टिंट्स आ जाते हैं। रिवाज का लिप टिंट है, इसका कोड है 05। ये मेरा मोस्ट फेवरेट है, ये मैं अपनी यूनिवर्सिटी टाइम से इसको इस्तेमाल कर रही हूँ। बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ब्यूटीफुल सा शेड देता है, नेचुरली, मतलब नेचुरल आपको लुक देता है। कोई बहुत ज़्यादा ओवर इसके अंदर भी वो लुक नहीं आती आपके पास। यू मस्ट ट्राई दिस। आफ्टर दैट ये एक मेरे पास मैट लिप ग्लॉस है हुदा का, इसका शेड भी बहुत प्यारा है। उसके बाद आफ्टर मॉइस्चराइज़र जो मेरी एक सबसे बेसिक नेसेसिटी है सर्दियों गर्मियों दोनों के अंदर, वो है लिप बाम, मतलब चैपस्टिक, जो मैं लाजमी तौर पर अपने बैग के अंदर रखती ही रखती हूँ। मैं शायद इसके बगैर ज़िंदा भी नहीं रह सकती। उसके बाद भाई ये क्या निकला है मेरे बैग से ये एक पैकेट निकला है रेवड़ियों का। ये शायद रिसेंटली मुझे किसी ने दिया था, और मैंने विदाउट मतलब एनी इंटेंशन खाया, तो मैंने इसको है नहीं ऐसे इसको बैग के अंदर रख दिया। एनीवेज भाई और भी कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जो आपको टीचर के हैंड बैग से लाजमी तौर पर मिलती हैं। उसमें आ जाती हैं कुछ पेंसिल्स, लेड पेंसिल्स, रेड पेंसिल्स, मार्कर्स एंड मैनी मोर। और भाई ये एक मेरे नाम का की चेन है जो मुझे किसी ने गिफ्ट किया था। ये मेरे नाम का की चेन है। ये है सुपीरियर यूनिवर्सिटी का। मतलब हमारा स्टाफ की एक मीटिंग हुई थी जिसमें सब लोग फैसलाबाद गए थे। अनफॉर्चुनेटली मैं उनके साथ नहीं गई थी, तो स्पेशली मुझे मेरे नाम का की चेन मिला था, वो मेरे लिए लेकर आए थे। दैट वाज सच अ नाइस जेस्चर। उसके बाद भाई और आपको क्या मिलेगा, बाकी तो ये मेरे बैग में रह जाती है डस्टबिन वाली चीज़ें। ये क्या मिला है मुझे अपने बैग से, चम्मच, 2 डिस्पोजेबल चम्मच मिले हैं मुझे। पता नहीं किस टाइम पे अपने बैग में रखते हैं, मुझे याद ही नहीं है। एनीवेज फिर ये कोई पुरानी सदी का मुझे एक रबर बैंड मिला है अपने बैग में से। और उसके बाद ये हैं भी मेरे 2 ईयरिंग्स, जो पहनना तो मैं वो वाला नहीं करती, लेकिन मेरे बैग में पड़े रहते हैं, कभी दिल कर ही आता है बंदे का, बंदा पहन ही लेता है। उसके बाद भाई पता नहीं कौन से पुरानी सदी के कुछ कागज़ मिल जाते हैं, क्वेश्चन पेपर्स। तो पता नहीं किस बच्चे के लिए मैंने क्वेश्चंस बनाए थे। इग्नोर द हैंड राइटिंग, मेरी हैंड राइटिंग काफ़ी गंदी है और इसकी पेपर की हालत से देख कर लग रहा है कि काफ़ी पुराना है, पता नहीं कभी मैंने बनाया होगा इसको। एनीवेज उसके बाद ये हमाद का एक पुराना ID कार्ड है जो मुझे मेरे बैग में से मिला है, जो एक्सपायर भी हो चुका है। एनीवेज अरसा हो गया, कभी बैग देखा ही नहीं मैंने, इसको रिसर्च ही नहीं किया। जो कुछ होता है ऊपर से इसके अंदर ही बस मैंने डाल देना होता है। ये एक मुझे लिप पेंसिल मिली है क्रेयॉन की,
और उसके अलावा जैसे मैंने आपको कहा कि मुझे अपने बैग के अंदर पैसे वॉलेट में कम नज़र आते हैं, खुले जो होते हैं वो ज़्यादा नज़र आते हैं। बाकी हम जो है इसको निकाल कर देख लेते हैं कि बाकी हैंडबैग के अंदर क्या ही बच गया है। डस्टबिन जैसा सामान ही जो है इसमें से आपको देखने को मिलेगा जी। ये देखें, ये है जी वो पैसे जो मुझे मेरे हैंडबैग में कमी नज़र, वॉलेट में कमी होते हैं, खुले ही वैसे ज़्यादा पड़े हुए होते हैं। और ये कोई कचरा पता नहीं क्या क्या कब से पड़ा हुआ है इसके अंदर। अच्छा भी ये थी वो सारी आइटम जो नॉर्मली आपको हैंडबैग के अंदर मिलती हैं। एक टीचर के हैंडबैग में मुझे लगता है, या फिर सबके नहीं मिलती होंगी, मेरी मिलती होंगी। मैं अपने हैंडबैग को बैग कम डस्टबिन ज़्यादा कहती हूँ, और आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं इसको डस्टबिन क्यों कहती हूँ। इसके अंदर एक छोटी सी पॉकेट एक और है, उसके अंदर भी कोई पता नहीं कौन सी किस सदी की रखी हुई चीज़ें जो है मुझे दरियाफ्त हो रही हैं। पता नहीं क्या क्या कुछ मैंने रखा हुआ है। एनीवेज ये थी भी बेसिक वो चीज़ें जो मेरे हैंडबैग में यूजुअली आपको मिलेंगी। आप लोग भी लाजमी शेयर कीजिएगा कि आप लोग ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप अपने बैग के अंदर रखें और उसके बगैर आप घर से नहीं निकलते। मेरे लिए वो चीज़ जो है जिसके बगैर मैं रहती ही नहीं हूँ, जो मेरे हैंडबैग में आपको लाजमी तौर पर मिलती है, वो है भाई ये दो चीज़ें मेरी चीज़ें जिसके बगैर मुझे लगता है मैं ज़िंदा नहीं रह सकती। ये है मेरा मॉइस्चराइज़र, उसके साथ साथ मेरी लिप बाम। इनके बगैर तो आई कांट लीव होम। बाकी तो सारी चीज़ें कोई इतनी खास ज़रूरत नहीं होती, चलती रहती हैं साथ साथ। मिल गई हैं तब भी ठीक है, नहीं मिल गई तब भी ठीक है। एनीवेज दिस वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो वेरी मच। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।